भक्तों, आज की उपाय ही उपाय कार्यक्रम का बहुत ही मार्मिक प्रसंग मैं आप बतलाने जा रहा हूँ। वह मर्म क्या है कि माता पिता गुरु देवता तीनों एक समान, इनकी सेवा जो करे तुरंत होए कल्याण। कौन कौन भाई? माता पिता गुरु और देवता, इनकी आप रोज पूजा करें। इस इतनी की पूजा करने के बाद आपकी पूजा करने की कोई जरूरी नहीं है। रह गई बात कि यदि आपके घर में माता और पिता हैं तो आपसे भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, तीन लोक में कोई नहीं है। मैंने गुरु गीता में पढ़ा कि पिता स्वर्गे पिता धर्मे पिता ही परमं तपम पितृ प्रति मापने प्रियंते सर्वो देवता। पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता धर्मे पिता स्वर्गे पिता धर्मे पिता ही परमं तपम, पिता ही परम तप है। पितृ प्रति मापने, जिसको पिता से माँ से प्रेम होता है, प्रियंते सर्वो देवता, सारे देवताओं का प्रिय होता है। अब किसी किसी बूढ़े बुजुर्ग के मुंह से सुने होंगे कि बेटा हो तो सरपंच जैसा, और भाई हो तो भरत जैसा, और पत्नी हो तो जगत जननी मैया सीता के जैसे। तो भक्तों, मैं अपनी उम्र को 70 साल में 50 वर्ष में पार कर दिया और अपने आत्म कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो आज से मैं यह शपथ लेता हूँ कि जनहित में ही अपना जीवन को व्यतीत करूँगा। और भक्तों, माई बाप का क्रोध कितना बुरा होता है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा वृतांत बतलाने जा रहा हूँ। ये 2002 की कहानी है। हमारे एक परम भक्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वह भक्त बेचारा महामारी होने के बाद से उसकी सारी व्यवसाय व्यापार खत्म हो गए। तो वो करने क्या लगा? जो एक शायर नहीं बोला था कि लुटा लगा दे याग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत सारी फुटानी उसे कहते हैं। यानी वो बाप का पैतृक संपत्ति को बेच बेच कर खाना प्रारंभ कर दिया। बोला कि बाबा, हमारी पत्नी आपसे भेंट करने के लिए इच्छुक है, आपको चलना पड़ेगा। उनके चलेंगे बाबू। उसको समय दिया गया, उस समय पर मैं उसके घर गया। घर जाने के बाद क्या देखता हूँ कि एक वृद्ध व्यक्ति खाट पर बैठे हुए, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं। उनकी पीठ में जख्म हुई है, हाथ में जख्म है, पैर में जख्म है, आंख से पानी आ रही है। अंदर जब गया तो देखा कि मैले कुचैले फटे हुए कपड़ा पहन के एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। मेरा दिल वही दर्द से भर गया। हम बोले, काई रे रंभाजान? बोला, हाँ बाबा। हम कि हीरा को छोड़ करके कोयला के पीछे चल रहे हो? बोला, समझा नहीं बाबा।
उनकी जाओ बाद में बात करेंगे, पहले कुछ पानी वगैरह पिलाओ। उसकी पत्नी आई, पैर धोई। जो परंपरा हम लोगों के यहाँ झारखंड का है, वह परंपरा से पैर धोई। और आस्था और विश्वास मैंने देखा कि वह जल को अपने सारे घर में छिड़कती है और थोड़ी सी अपनी पंचामृत के रूप में वह ले लेती है, अपने पति को भी देती है और कुछ पैसे दे करके कहती है कि अब थोड़ा सा आप बाजार जाइए, बाबा आए हुए, इनकी सेवा का कुछ उपाय किया जाए। हम बोले बेटा चाय पीने की इच्छा थी। बोले बाबा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लीजिए। हम कि मैं ठंडा उंडा नहीं पीता हूँ, कारण उससे मेरे शरीर को दिक्कत होती है, मेरा शरीर वह सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह गई और चाय बनाने के लिए गई, तब तक वो बूढ़ी माता से हमने पूछ दिया कि माँ आपका घर कहाँ है। बहुत अच्छा जवाब हंस करके देती है कि वाह बेटा, अपना बेटा तो पहचानने से दूर हो ही गया, और एक तुम भी आए हो सो मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ से आए हो। कि माँ हम नहीं समझ पाए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका घर किधर है। तो हम पूछ दिया, हम तो नहीं जानते थे। बोले बेटा ये मेरा बेटा है और जो चाय लेने बनाने गई हुई मेरी पुतहू है। हम कि अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसकी पुतहू को देख रहे हैं कि रानी महारानी की तरह वस्त्र पहने हुए हैं। ये होठ में क्या लेडीज लोग लगाती है, लाल लाल, वह भी लगा हुआ है। स्नो पाउडर मलमल सब लगाई हुई है। बुढ़िया माता को फटी हुई ब्लाउज है, फटी हुई साड़ी पहनी हुई है, जिसका तन भी नहीं ढका हुआ था, सर तन भी दिखा रहा था। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भक्तों अपना गमछा जो है, जिसको मैं चादर कहता हूँ, उतार करके दे दिया कि ले माँ तुम ढको इसको। चाय लेके आई। हम बोले बेटा कुछ और खिलाओ ना। ऐसे भक्तों मैं भोजन का प्यारा नहीं हूँ, भाव का प्यारा हूँ। भाव मुझे चाहिए, भोजन नहीं। जब वह क्या कहते हैं उसको पकौड़ी छानने के लिए चली गई, तो हम बोले माइस का बाल बच्चा नहीं हो रहा है इसीलिए हमको बुलाया है। बोला बेटा हम पैर पड़ते हैं, तुम जो मांगो हम तुमको दे देंगे। और देहात में चांदी का गला में लोग पहनते हैं, जिसको हौसुली कहता था लोग, वह खोल के देने लगी कि ले बेटा हमारे तरफ से तुम्हारा यह आशीर्वाद समझो या दक्षिणा समझो, तुम ऐसा कर दो कि इसका बाल बच्चा नहीं हो। बोले माँ आप कैसी माँ हैं। अरे एक घर वाले लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चे खेले, नाती पोता हमें, और आप कह रहे नहीं हो। बोले बेटा सारा जेवर बेच करके मैंने इसके लिए संपत्ति खड़ा किया। इसकी पढ़ाने के लिए मैं घर घर जा करके झाड़ू पोछा लगाया। गाय का जो मल होता है, जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, वह भी फेंका। अपने जिसके घर काम करते थे, अगर 4 रोटी दिया तो 1 रोटी में हम दोनों खाते थे और इसको खिलाते थे। बेटा और आज हमको दाना दाना भी ना ये मरा रहा है। यहाँ बगल में जो बाहर बैठे हुए देखो ना बेटा, वे इसके पिता हैं। 3 माह से जख्म हो गया है, लेकिन इसके लिए दवा नहीं है। और अभी देखना थोड़ी देर में बाजार से आएगी तो इसकी साली भी आ रही है। पकौड़ी लेकर आया। भक्तों मैं तो खून का घूंट पी करके पकौड़ी खा रहा था। तब तक मेरा भक्त जो है राम भजन भी आ गया कि राम भजन, ये लड़की कौन है। बोली बेटा इस बाबा ये साली है। हमरे मुंह से निकल गया सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया का सब तीरथ झूठा, चारों धाम घर वाली है। क्या रे, मतलब बाबा इस तरह पूछा के बोल रहे हैं। क्या रे चंडाल,
यह जन्म तो तुमने क्या किया कि तुम्हें संतान नहीं मिल रहे हैं, यह जन्म भी खराब कर रहे हो, तो अगले संतान तुम्हारी क्या होगी? सब चीज़ से बच जाओगे। चित्रगुप्त जो लिख रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड वहाँ तुम्हारा तैयार हो रहा है, उससे कैसे बचोगे? बोला बाबा हम समझे नहीं। हम बोले तुम माँ और बाप की सेवा करो। यदि तुम्हारा संतान नहीं होता है तो मेरे पास आना, तुम्हारी जितनी सेवा का खर्च है मैं दूंगा, और तुम्हें संतान भी मैं, अपना पुत्र तुमको मैं कोर्ट में लिख कर दे दूंगा, जाकर लिखा पढ़ी के साथ अपना बेटा तुमको मैं दे दूंगा, जाओ। हम बोले कि यार गाड़ी निकाल। तो उसके घर में 4 व्हीलर गाड़ी थी, उस पर लेके गया बाजार। उसके बाप को बैठा के लेके गए, बाद उसका इलाज करवाए। दोनों का सुंदर सा दो दो जोड़ी कपड़ा खरीद दिया। उनको पैसा दो, दुकान में लेके आया और बैठा कर समझा के बोला कि माँ एक बार इसका पीठ ठोक करके बोल दे कि तुम जाओ पुत्रवान हो जाओ। बोली बेटा हम तो बोलेंगे लेकिन संतान होगा ना, हम कोई सेवा करेगा ना, हमकी निश्चित करेगा माँ, और नहीं करेगा तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख करके उसको दे दिया कि किसी भी व्यक्ति से इस नंबर पर बात करना, कहना कि मैं राम भजन की माँ बोल रहा हूँ, मैं समझ जाऊँगा। भक्तों वहाँ से चलने समय में जो सेवा सत्कार के बाद मैं दूसरे दिन वहाँ से वापस चला आया। और फिर 2005 में उसके घर में मैं गया तो दो दो संतान उसके थे, जिसका एक का नाम मैंने रखा कर्मवीर और दूसरे का नाम रखा राजवीर। तो भक्तों मेरे कहने का मतलब है माँ बाप की सेवा करो। तीर्थ और धाम की कोई जरूरी नहीं है, चारों तीर्थ धाम तुम्हारे, मैया तुम्हारे चरणों में। हे माप, हे माप, हे माप, हे माँ बाप, प्रणाम तुम्हारे चरणों में। ऐसी भावना करके आप रहे। नहीं समझ में आता है तो कमेंट के द्वारा आप बात करें। अभी बहुत सा सुन रहा हूँ ब्राह्मण का विरोध हो रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ कि तुमको जो इच्छा से तुम करना, व्यासपीठ कोई डांस करने का जगह नहीं होता है। भगवान की भजन करो, भगवान की नाम लो। मैं जाति पर नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। जाति तो करने ही बोला था, जाति जाति पुष्ट रटते जिनके केवल पूंजी पाखंड। जाति का भेदभाव फैलाने वाले तो पाखंडी होते हैं। संत या ब्राह्मण कभी जातिवाद नहीं करता, सारे उसके एक होते हैं, सभी अंग उसके ही होते हैं। जो सनातनी है वह मेरा है, जो इस्लाम का है वह भी मेरा है, जो यहूदी है वह भी मेरा है, जो क्रिश्चियन है वह भी मेरा है, जो सिख है वह भी मेरा है, सभी मेरा है। यहाँ तो जाति जाति लड़ रहे हो, लेकिन क्या वहाँ से जाति बन के आए थे? वहाँ से 3 गो जाति है भक्तों, स्त्री पुरुष और किन्नर, जिसको लोग छक्का कहते हैं। ये 3 जाति के सिवा चौथा जाति तो मैं नहीं मानता, मेरा संत समाज नहीं मानता। भगवान का भजन करो। एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गाते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वही मैं कहता हूँ, भजन करो तो भगवान का, और नौकरी करो तो सरकार का, और खेती करो तो अपने बाप का। भक्तों आज इतना ही। बोले सो सुखी, जय माँ बगला मुखी। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, किसी विचार का विरोधी नहीं हूँ। मैं सभी का समर्थन करता हूँ, और जो गलत लगता है वहाँ पर अपने कान में उंगली दे करके मैं चल देता हूँ।
बोलना मेरा काम नहीं है, नहीं अपशब्द सुनना मेरा काम है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की प्रचार है, जनताओं की सेवा, यही कार्य मेरा है। यही कार्य के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा गया है। यह करने के लिए नहीं तुम मुसलमान हो, तुम यहूदी हो, तुम जादव हो, तुम दलित हो। अरे भैया कोई नहीं, सब तो बराबर है। वर्ण व्यवस्था तो समाज को चलाने के लिए किया गया था, इसको आप अपभ्रंश क्यों कर रहे हो? वर्ण की व्यवस्था समाज को चलाने के लिए किया गया था। और यदि समझ में नहीं आता है तो एक किताब है जिसकी नाम है सोशल साइंस, हिंदी में उसको कहते हैं सामाजिक ज्ञान। इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि वर्ण की व्यवस्था समाज को चलाने के लिए किया गया। यदि आप जानकार हो तो ज्ञान प्राप्त, ज्ञान है तो ज्ञान बांट सकते हैं। ताकतवर हो तो युद्ध लड़ सकते हो, क्षत्रिय का धर्म भी पालन कर सकते हो। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे लेकिन ब्राह्मण का कार्य करते थे। परशुराम तो ब्राह्मण थे लेकिन वे क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते थे। तो वो सब के प्रपंच में मुझको नहीं पढ़ना है। मुझे ये साफ सीधे तौर पर कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण और चांडाल और फलाना फलाना जाति मत बनो, मानव बनो। मानव, मानव बनो। मानव, मानवता जिस दिन तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मन में बैठ जाएगी, उसी दिन से जाति भेदभाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि ब्राह्मण है वो नहीं मरता है, दलित ही मरता है। ब्राह्मण है वह कुकर्मी नहीं होता है क्या? रावण भी तो ब्राह्मण ही था। और जिसको तुम दलित कहते हो, दलित नहीं है। हम उसको दलित नहीं मानते हैं। ये मेरे हाथ में जिस तरह से 5 उंगली है, 5 बराबर है क्या? लेकिन एक को अगर हटा दिया जाएगा तो क्या शरीर को दर्द नहीं होगा? होगा। उसी तरह समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चारों जो हैं समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। और चारों को संजोग कर रखना ही मानव धर्म का कर्तव्य है। तो भक्तों, आज मैं उपाय ही उपाय कार्यक्रम के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।